हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? और शादी निपट गई हमारे घर की भी और मलिक्षा के घर की भी, है ना। तो रंगारंग कार्यक्रम हुए। अब हमारे यहाँ तो बहुत रंगारंग हुए, मलिक्षा के यहाँ हुए या नहीं हुए हमको नहीं पता। हाँ, यूँ है कि भाई साहब हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स थे, लेकिन मलिक्षा के यहाँ घर के ही लोग फॉरेनर्स बने हुए थे। अरे भाई की दोनों बहनियाँ हमेशा ना टारगेट पे रही हैं, जो कि उन्होंने अपना असली फ़र्ज़ नहीं निभाया। फ़र्ज़ अगर निभाया तो सिर्फ वीडियो बनाने में सहयोग कर दिया है बग्गा का, कबो जहरीली ने तो कबो मेंटल ने। बाकी चीज़ों में भाई कहीं पर सहयोग नहीं दिखा, सब अभाव दिखा और अपने नाप में भाई बिज़ी दिखी। तो ये सब पर तो लोग पहले बोल चुके हैं। तो कल बग्गा जी ने कहा किया भैया, बग्गा जी ने अपनी महबूबा को उठाया और भाई कह रहे थे कि हमने पूरा गांव घुमा दिया। तो गांव तो नहीं घुमावे गए थे, वो लेके गए थे अपना कुल देवी देवता के यहाँ, जो कि हर जगह होता, हमारे यहाँ यूपी में भी होता है कि भाई साहब जो है देवी स्थान वहाँ तक जाना पड़ता है और दोनों को, है ना, वहाँ पे कुछ पूजा पाठ घर वाले करवाते हैं। हमारे यहाँ पर जो मेरी शादी 2020 में हुई थी, तो हमारे यहाँ तो कुल देवी देवता गांव में है, जो कि हम लोग यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, जो हमारा पहले वाला गांव है। और पीछे कोठरिया बनी थी, उसमें भी एक घर की देवी देवता थे, वहाँ पर भी पूजा करवाई गई थी। फिर देवथान पर भी पूजा कराई गई थी। तो यूँ तो होता ही होता, अब हो सकता है वहाँ पे अलग तरीके से होता हो, यहाँ पे अलग तरीके से, बाकी यूँ पूजा दोनों जगह होता है। और बढ़िया कुल मिला के निकलेगा वा, अच्छे से रंगारंग कार्यक्रम होएगा वा। बस अखर रहा है तो सिर्फ एक ही चीज़ अखर रहा है कि दोनों बहनियों ने काश थोड़ा सा इनपुट लगावा होता तो आउटपुट कुछ और ही होता, निकल के सामने कुछ और ही होता है। लेकिन भाई वही है कि भाई सेलिब्रिटी लोग वो सिर्फ ना अपने बारे में सोचते हैं, सब नहीं, ये ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो सिर्फ अपने प्यार जताएं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें। नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ नागिन मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ नागिन है। तो चलो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। और चाची चार झुंक नाचो कि नहीं, तुम्हारे लड़कुआ का शादी वही गवा है, बल्ले बल्ले हो सावा सावा। तो हमने अंग्रेज़ों के ठुमके लगवाए हैं जिसने नहीं देखा आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अंग्रेज़ों के ठुमके बहुत एंजॉय किया उन्होंने, बहुत भाई साहब। उनको तुम रात के 4 बजे कह दो चलो डांस करना है, वो रेडी हो जाते हैं भाई। मज़ा आवा, बहुत ज़्यादा शादी में मज़ा आवा। चलो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम अब शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। ओ हो कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रही हैं भाई सब लोग। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं देवी स्थान पे, जहाँ पे सर नवाना है और जो घर की रस्में हैं। देखिए वैसे तो इस फैमिली का रस्मों से कोई लेना देना नहीं होता है ना। व्रत पूजा पाठ ये सब करते नहीं हैं, नौटंकी ड्रामा करके दिखा देते हैं। माता जी की चौकी भी कंटेंट के लिए लगाते हैं। करवा चौथ में तो चाय पी पी के ये अपना काम चलाते हैं। जब बात आई अपनी दुल्हन की तो भाई साहब उसने पूछा कि चलो ठीक है सब कुछ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं। तो भाई साहब ये भी बर्दाश्त ना ही कर पाएगी, काश कि इसका भी ऐसे चलने वाला है और खाते पीते घर की लड़की है। तो अब चलो भाई, इनके घर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि यूँ ना फास्ट एंड हार्ड रूल है कि यूँ करना ही करना है। देखिए ये वही सारे लोग हैं जो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली में बाहर घूमना पसंद करते हैं। पूजा पाठ धनतेरस का कुछ मतलब नहीं है, बढ़िया होटल से घूम रहे हैं और पूरी की पूरी नवरात्रि बीत जाती हैं। अगर भगवान का जिक्र भी होता है तो सिर्फ कंटेंट के लिए, एक पहला दूसरा आखिरी कोई भी फास्ट नहीं रखता घर में रहते हुए भी, है ना। और जब कभी भगवान का जिक्र होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि उसका कंटेंट बन सके वीडियो में। तो यूँ तो हम सब आप जानते हैं, है ना। तो हमारे हिसाब से भाई उनको भी कुछ चाय वाय पियाए देती, है ना। इतना का फास्ट रूल है भाई, मलिच्छे ने नहावा हवा, है ना। और बाकी चीज़ों को जो तुम इतना वो देते नहीं हो, तो भैया सिर्फ बहुरिया के साथ खातिर का है ये सब रूल रेगुलेशन, है ना। करो तो पूरा चीज़ ढंग से करो और नहीं करो तो फिर ये दिखावा नौटंकी ड्रामा करने का हमारे हिसाब से कोनो ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम बहुरिये के साथ ये सब पालन कराना चाहते हो तो अपनी बिटौनन से पालन कराओ, ये भी ज़रूरी है। बाकी वो जो रस्म था जाना, तो भैया वो तो जाना पड़ता ही है, चाहे यहाँ हुए वहाँ हुआ, पैदल जाना पड़ता, घोड़ा गाड़ी से नहीं जाना पड़ता है। तो उसमें कोनो बात नहीं, अब दूर हुए पास हुए, अब बहुत ही दूर है 10-20 किलोमीटर तो गाड़ी से जावा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ गाँव में था देवस्थान, तो यहाँ से गाड़ी गए थे और घर से वहाँ तक पैदल ले गए थे। और हमार ना वहाँ पर हमारी मम्मी जी भी घूंघट करती हैं गांव में, मतलब मेरी सासू अम्मा, तो हमको भी घूंघट करावा गवा था, ऐसा नहीं है, वहाँ की रस्म ही ऐसी है। और भाई साहब हमने फचाक से ना गोबरवा में यहाँ पैर रख दिया था
हमें आज भी याद है और इसकी क्लिप आज भी मेरे हस्बैंड के पास है। फिर जो दादी की दादी होती हैं उन्होंने कहा बेटा उन्हीं के तनिक से मुँह खुआर दियो, आखिर मत दिखाए, बनारसी साड़ी पहनाई गई थी। तो ऐसा होता है और रस्म के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। मैंने भी खूब एंजॉय किया था, हम धीरे धीरे अंदर से देख रहे थे, है ना। तो भाई इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोनो बात नहीं, तो हर जगह होता है, इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार भी नहीं है। और वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी बहुरिया से कैसे कराती हैं। अब देखिए अगर लड़कियों के लिए छूट है तो बस मेरा मानना है कि लड़कियों की अगर छूट चल रही है तो बहुरिया के लिए भी आने वाले टाइम में छूट होनी चाहिए। और थोड़ा ब्रेक दे दे के भी इंजॉयमेंट करा सकते हैं। सारे जो रंगारंग कार्यक्रम हैं, जो भी रस्में हैं, अपने यूपी साइड में तो इतनी रस्में होती, इतनी रस्में भाई साहब, 1-2 दिन तो वहीं चला जाता है। अभी उनका मुंह दिखाई होना बाकी है, तो उनको कंफर्टेबल कपड़ों में बिठाया जा सकता है, कपड़े भी चेंज कराए जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कपड़ों को लेकर, है ना। और आराम से बढ़िया चिल मार के करे। कहा कि तुम्हारी बेटौनी आई औते खान भैया उनके रहाई से नहीं भय, और सबने अपना अपना ना अवतार बदल डाला। तो बहुरिया के लिए भी मेरे हिसाब से जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे कराओ, जो भी रस्म रिवाज हैं कराओ, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा सोच लो। नई की जगह पे आई है ना। तो बढ़िया, सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ का है मुंह से बोल देने से कि हम बिटिया लेके आ रहे हैं, हम बहन लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा अपने कर्मों में दिखाओ, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट कराओ। बाकी कोनो चीज़ ऐसी बुरी नहीं है, जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब करते नहीं, इसलिए सवाल लोग उठाते हैं। लोगों ने ये का भी करा कि भाई बहुरिया को थोड़ा सा टाइम दे दो, धीमे धीमे करा लो, और के ऊपर बेचारी के ऊपर अत्याचार नहीं करो। तो भाई यूँ अत्याचार नहीं, रस्में होती हैं पर इमा ब्रेक दे दे के करवा सकते हैं अगर इनको करवाना ही है तो। इसके अलावा भाई मलिक्षा का कैमरा तो अब दुपट्टा से हटवा नहीं करेगा। दुपट्टा बता रही थी और कि हमको ऐसे करना वैसे करना, और कैमरा चला रही थी जहरीली और मेंटल। मलिक्षा बता रहा था कि हमार कुल देवी हैं, देवता हैं, आज से ना तुम यहाँ पे सर नवाओगी, तुम भी इनकी पूजा पाठ करोगी, तुम हमारे उमा शामिल हो गई। पूरा ज्ञान दे रहा था मम्मी जी की जगह पे। वैसे तो यूँ सारा ज्ञान ना मम्मी जी को बताना चाहिए, लेकिन मम्मी जी आजकल थोड़ा बिजी हैं। अब भाई बहुरिया लेके हैं, मतलब छोटा बच्चा, तो भाई अब यूँ है कि अब ऊपर रहना नीचे रहना, या नीचे वाले नीचे ऊपर वाले ऊपर, ये तो वक्त ही बताएगा। और दूसरी की बात यूँ कि अब हमारी जिज्जी तैयार होकर पटना जाएगी, अपना पेड़ पौधा सब सुखा ही डालेगी। वैसे वहाँ कौनों को बिठाया यही है कि भैया हमारे पेड़ पौधे देख लो, बाकी जो कीमती कीमती जगह हैं वहाँ पे ताला लगा के आई है, तो जाएगी। तो भाई अब हो सकता है ये सब अभी घूमने का ही निकल जाए कि देखिए अभी मौका है, दस्तूर है, मलिक्षा कंटेंट के पास है, दूर भी नहीं है, तो और पास जाना चाहेगा। हनीमून वाले वीडियोज़ आएंगे, इस समय ना अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं खटाखट, तो हमें लगता है कि मलिक्षा ई वाले मौके और दस्तूर को भुनेगा। तो का ये पूरा कुनबावासी जाएंगे, भाई लोग का यही कहना है। और कुछ लोग भैया पूछ रहे हैं बड़कन्नी जी तुमसे कि तुमने अपनी सास की जो गले वाली चेन थी, मतलब रानी सहार, वो वापस कर दिया या रख लिया? बताइएगा ज़रूर। कहा है कि जनता जनार्दन जानना चाहती है। अब अगर जनता जानना चाहती तो आपको तो बताना ही पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो फिर जनता बुरा मान जाएगी ना। और उसके अलावा चाहे देखिए मलिक्षा का वीडियो हो, मेंटल का हो, या फिर हो इनका जहरीली का, सब में बस एक सवाल जोरों शोरों से पूछा जा रहा है, वेयर इज सिड? कहाँ है, किधर है, लड़के की अनदेखी काहे हो रही है? अब भाई पुराने वीडियो आप छुटकनी के चैनल पे जाके देखिए, फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस भी उन्होंने, जो प्लेन में बैठ कर कहीं गई थी ना, शायद मुंबई गई थी फ्लाइट में, है ना, उसका भी उन्होंने पब्लिक कर दिया है। तो तुम बच्चे को जब हर जगह तुम पब्लिक करके दिखा रहे हो तो अभी काहे अवॉइड कर रहे हो? मेरा भी सवाल यही है जनता की तरह। या तो तुम बिल्कुल ना दिखाओ, और अगर दिखा रहे हो ना तो ये नौटंकी ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाके देख सकते हैं, जब मुंबई दर्शन के लिए गई थी तब उस टाइम बच्चे को ये दिखाते थे। तो फर्स्ट फ्लाइट का भी एक्सपीरियंस उन्होंने भी शेयर कर दिया है। इसके अलावा बच्चे के साथ के तमाम वीडियो पब्लिक करे गए हैं, जिज्जा जी के साथ के तमाम वीडियो पब्लिश करे गए हैं। एक सीधे सीधे यही मतलब है कि इस समय इनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी ना पुराने वीडियो जो पब्लिक होते हैं तो वो भी ना रीच पकड़ लेते हैं। तो इसलिए भाई चाहे वो छुटकन्नी हुए, बड़कन्नी के सिर्फ 350-400 वीडियो पब्लिक थे, अभी जाके देखो 700 के आसपास हैं, 600-750 ऐसे कुछ दिखा रहे हैं, है ना। तो भाई पुरानी जो माल पानी है उनको सबको ना पब्लिक किया जा रहा है। तो अभी तो कमाई का सिलसिला शुरू हुआ है। अब उम्मीद करते हैं 12 तारीख की बात, आज 12 तारीख है ना दर्शकों,
तो आज हमारे जिज्जा का हियरिंग है और का हमारी जिज्जी जाएगी या फिर कुछ कहानी बनाएगी, तारीख पे आगे बढ़वाएगी। देखिए जिज्जी चले जाइए, हाँ, डाइवोर्स आपको लेना नहीं है और पुराना कंटेंट आप पब्लिक कर रही हैं, मतलब जिज्जा जी के साथ जो आपने हसीन पल गुजारे हैं वो सारा पब्लिक डोमेन में है। तो टरू वाले बजा ले दो और बजा लो टरू वाले ससुर के नाती कतई नहीं मानते हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि सब कुछ तो तुम कंटेंट बना ही रही हो, तो मिला लो दोनों जने फिर अपना नया कंटेंट बनाओ, हैं। आज कि तुम सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मतलब भाई पैसा कमाने के लिए कोनो हद तक गिर जाओगे। और कोनो होता देखो 100 की सीधी बात, अगर दिलन में इतनी करवाहट आए गई तो पैसा कमाने के लिए पुरानी यादों को ताज़ा ना करती हैं, उनको पब्लिक ना करती। अगर कोनो इंसान से तुम्हें चिढ़ है तो मतलब चिढ़ है, मतलब भाई तुम्हार चिढ़न, तुम्हार जलन, तुम्हारी ये सब ना पैसा कमा के बदल में चेंज हो जाती है। वाह जी वाह, इको क्या कहेंगे, हैं। यूँ रिश्ता क्या कहलाता, आप हमें ज़रूर बताइए अगर आपको समझ में आता। हमें तो बिल्कुल नहीं आवा है, आपको अगर आया है तो ज़रूर बताइएगा। तो बस यूँ देखना बाकी है अब ये तो वक्त ही बताएगा, बाकी चीज़ें लोग बताए रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको जाना चाहिए। टरू वालों को लगता है कि ना ये घर बसाना चाह रही है, तो अगर घर बसाना चाह रही तो पति से मिले जुले, हाँ। हालांकि कितना घर बसाना चाह रही सबको पता है, बस अगर नहीं पता है तो टरू वाले नाच पीटे, इनको गलतफहमी है। इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जब दुल्हन का वेलकम हुआ तो कि आरती काहे नहीं उतारी गई। तो आरती कौन उतारता, बहनी, वो अपने नाप में बिजी थी, सब डिस्टर्ब हो गई थी, सब थक गई थी, अपन थकावट उतार रही थी। मम्मी जी बाकी चीज़ों में उलझी पड़ी थी। ये सब प्लान किया जाता है, हाँ, कि कैसे वेलकम करना है, कैसे क्या करना है। भाई साहब वेलकम करने के लिए बस 4 झोंक नाच दिन और चाचा करना चाहे के दिखाए दिन हो गया वेलकम। दुल्हन का कोनो ने स्पेशल फील नहीं करावा और उनके वीडियो बनाए ना जाने कितने डॉलर इन सब ने कमाए हैं, चाहे वो मलिच्छा हुए और मलिच्छा तो भाई बिजी है था, तो बहनों का यहाँ बनता है। ये सारे काम जो होते हैं भाभीयों और बहनों के होते हैं, चाहे उसका बेड तक अभी दर्शन नहीं हुए हैं। हमें तो यूँ देखना है कि दोनों ने बेड सजवाया नहीं सजवाया, नहीं तो इनको सबको और बढ़िया अच्छा शब्दों से नवाजा जाना। अब इनकी तरह नीचे स्तर पर ना ही गिरेंगे पर बोलेंगे ज़रूर, हैं, कि जो तुम अपनी भाभी के लिए इतना नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में कंटेंट ना ही बनाइएगा, सिर्फ अपने ऊपर ही ना गेम खेलिएगा। अभी तक तो आपने शादी की तैयारी, बहनों की तैयारी, घर की तैयारी, यूँ वो रौनका खुशियाँ बहुत कर लिया। अगर इतना नहीं करो तो तुम्हारी जैसी यूट्यूबर बहनन पे थू है, थोड़ी शर्म कर लो, मतलब कमाल है। वैसे तो बोलते हैं इकलौते भाई की शादी में कोनो कमी ना रहनी चाहिए, बाकी स्वागत सत्कार में कमी है, कोनो चीज़ तुमने स्पेशल नहीं करावा, इस सब में कमी है कमी। अरे अपने से उबरो, अरे अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, इंसान हो ना तो थोड़ा इंसानियत लाओ, अपने भाई बंधु भाभी के लिए भी कुछ सोचो साचो, हैं। भाई कुनबा वासियों का यूँ व्यवहार बिल्कुल नहीं भावा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। और अब हनीमून पे का हमारे बड़कन्नी जीजी कहीं विदेश उदेश भेजेगी देखिए बनता तो यही है। देखिए पैसा नहीं तो चलता है, अपने हिसाब से इंसान करता है, लेकिन जब पैसा है और तुम बड़ी बड़ी बातें बोलते हो तो भैया कुछ करिए। बच्चा है आपका, छोटी बहनियाँ हैं आपकी, और उस बहनिया के लिए अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपसे कोनो गिरा हुआ इंसान है नहीं। नोना जिज्जा भी बहुत जगहों पे दिखे हैं। उसके बाद अब फिर से ऑफलाइन हो जाएंगे नोना जिज्जा, या फिर कुछ और कहानी नोना जिज्जा आने वाले टाइम में हमारे जिज्जी के साथ गढ़ेंगे। सवाल बहुत सारे हैं। और ज्वेलरी भी पहने दिखी हैं जब वो मंदिर गई थी, तो कहा यह ज्वेलरी इधर से गई है। भाई मम्मी जी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, सब कितना बड़ा था। खैर छड्डो, दिन यहाँ बड़ी बात है, नहीं तो हमें तो लग रहा था कि भाई मंगलसूत्र के अलावा कुछ होबे नहीं करा है। और हाँ, बड़कन्नी जिज्जी ने जो पहनावा था वो कोई रस्म के तहत आता है, लोगों ने बताया। जो मैंने पूछा था कि भाई बड़कन्नी जिज्जी ने ऐसा काहे किया, का पति का हक बड़कन्नी जिज्जी ने निभाया, तो पता चला कि भाई उधर एक रस्म ऐसी होती है जिसके अंतर्गत ननदियों काम करती है। तो बढ़िया है, चलो कम से कम कैमरे में दिखावे के खातिर करा, कुछ तो करा आपने। हमें तो लग रहा था कि भाई रस्म भी आप नहीं निभाएंगी। एक के अलावा भैया कुछ लोगों ने मज़े ले लिए, बोला कि भाई फर्स्ट टाइम देखा कि दूल्हा शादी में बार सो रहा था पूरी शादी का इंतज़ार सालों से लोग करते हैं
और लेकिन भाई एक दिन के लिए भाई दूल्हा इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। तो एक चीज़ बता दें भाई, दूल्हा का सोना लाजमी था, काश कि दूल्हा के यहाँ कोई करने धरने वाला था नहीं। जो भाई बंधु हैं, मौसी मामा के लड़के, उनसे इनका सबका मुँह फुलावर चल रहा है। और जो बड़ा बड़ा बोल रहे थे कि हमारे दोस्त हैं, यार हैं, गांव वाले हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, जो बोले हैं हेल्प चाहिए तो बताना, वो सब कुछ करते नज़र नहीं आए। तो दूल्हा के पास कोई ऑप्शन था नहीं। अब जब पूरा काम धाम करके दूल्हा बैठा है, इधर कबो घोड़ी पे, कबो इधर कबो उधर, तब नींद आएगी, थकावट फील होगी ना। तो भाई इसके लिए दूल्हे को टारगेट ना ही कीजिए। इसके पक्ष में हम नहीं हैं, मलिच्छा का साथ दे देंगे। हैं मलिच्छे, समझ सकते हैं जब अपने शादी में इतना सब कुछ करना पड़े। खैर का ही बोल सकते हैं जी के घर में ऐसे लोग हुए हैं। नोना तो सिर्फ फ़र्ज़ निभाने के लिए हम बड़ा बेटा का है, और जिज्जी तुम्हार तुम भाई इतना ज़्यादा अच्छी कि क्या ही बताएं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना विचार अगर कुछ व्यक्त करना चाहें तो कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक। टरू वालों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल तुम लोग बहुत कमेंट कर रहे हो हैं, लेकिन जैसे तुमको कमेंट करने का अधिकार वैसे हमको भी वार्तालाप करने का अधिकार। तुमको नहीं पसंद है तो ना ही देखो। टाटा बाय बाय।